Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. अगर हम दूसरों की जरूरत को अनदेखा कर देंगे, मान लीजिए हमारे हाथ में कैपेसिटी है कि हम हेल्प कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे हैं, हम अनदेखा कर रहे हैं, तो हम लाइकली ऐसा होगा कि जब हमें जरूरत होगी, हमें हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि तुम जैसे बोओगे वहीं काटोगे, वैसे ही काटोगे। हमारे यहाँ पे कहावत है कि तुम बोए बबूल तो आम कहाँ से होए। अगर आपको आम चाहिए तो आपको आम का ही बीज बोना पड़ेगा। आप अगर बबूल बो रहे हैं, अगर आप कांटा बो रहे हैं, अगर आप गॉसिप बो रहे हैं, अगर आप दूसरों को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग्स बो रहे हैं, आपको बदले में वही मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर अपने रूल का बहुत पक्का है। परमेश्वर अपने रूल का बहुत पक्का है, वो टस से मस नहीं होता है, उसके प्रिंसिपल सेट हैं। वो आपका सर्वेंट नहीं है, आप उसके सर्वेंट हैं। वो आपको दास ना बुला के दोस्त बुला रहा है, वो उसका बड़प्पन है। So, I want to tell you that if you really want to be successful in life, break your selfishness and come to a place of generosity. Generosity will be the solution for every challenge you are facing, emotional, financial, spiritual. Anything that you're facing, generosity will break that bondage. परमेश्वर ने क्या बोला? Do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew chapter 6, 19 to 21. Do not just live for this earth. मेरी नियर टू डेथ एक्सपीरियंस ने मुझे इसीलिए बदल दिया। मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ से मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊंगी, जबकि हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन कई बार चीजें हमें मरने के बाद समझ में आएगा, तो क्यों ना हम जीते जी उस बात को समझ जाएं। क्यों ना हम जीते जी हम जीना सीख जाएं। क्यों ना हम यहाँ धरती पे हेवन परमेश्वर का हम लेके आ पाए, क्योंकि उसने बोला एज इट इज इन हेवन सो बी ऑन अर्थ। अगर उसने बोला कि ये पॉसिबल है हमारे पिता, जैसे तू स्वर्ग में, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसे ही इस धरती पे हो। जब प्रार्थना में परमेश्वर ने हमें ये करना सिखाया कि जैसे एज इट इज इन हेवन सो बी ऑन अर्थ। इफ गॉड वॉक्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गोल्ड, why would he not take care of you on this earth? Why do we try to hold on to what we have? Because there is nothing that will go with us. So my near to death experience opened my eyes to see that nothing is going to go with me. So मैं जब वापस मेरे शरीर में आई, उस आईसीयू में जब मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऐसे जीऊंगी जैसे मैं एक लेगेसी छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि साथ में कुछ नहीं जाएगा। सो माय क्वेश्चन टू यू टुडे, व्हाट इज द लेगेसी यू आर गोइंग टू लीव बिहाइंड? What is that people are going to remember you for? If you are gone, what is that is going to represent you after you're gone? So मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप इस दुनिया को क्या देख के जा रहे हैं? क्योंकि साथ में तो कुछ नहीं जा रहा है मेरे दोस्त। Nothing is going to go with us. तो क्यों ना हम मरने से पहले जीना सीख लें।
क्यों ना हम मरने से पहले जीना सीख लें। बहुत जरूरी है कि हम मरने से पहले जीना सीख लें, क्योंकि अगर हम ये जानते हुए जिएंगे कि हमें एक दिन चले जाना है, ये साथ में कुछ नहीं जाने वाला है, हम हमारे डिसीजंस बदल जाते हैं मेरे दोस्त, माय फ्रेंड। आवर डिसीजन चेंजेस, आवर प्रायोरिटीज चेंजेस। अब मेरे हार्ट में एक अर्जेंसी आ गया उस दिन रात को हॉस्पिटल में। मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी मुझे अपना काम खत्म करना है, क्योंकि हमें नहीं पता मेरे दोस्त कि कब कब तक हम इस धरती पे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, डू नॉट ले अप योर योर फॉर योरसेल्फ ट्रेजर्स ऑन अर्थ। अर्थली जीवन ना जिए। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 2 3 आप पढ़ें आज। उसमें लिखा है कि हेवनली माइंडेड होके जियो। अगर आपका ध्यान पूरी तरह से हमेशा हेवन की तरफ रहेगा, आपके डिसीजंस डिफरेंट होंगे। आई कैन गारंटी यू, आपके डिसीजंस डिफरेंट होंगे। यहाँ पे ये भी परमेश्वर ने बोला कि वेर एवर योर हार्ट इज देयर योर ट्रेजर इज। यानी कि जहां पे आपका धन है, वहां पे आपका मन है। तो अगर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको आपका हार्ट जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं है। आपको अभी भी पैसा, डोमेन, पैसे का डोमिनियन आपके ऊपर है। लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। मनी इज नॉट इविल। पैसा होगा तो आप बहुत लोगों की मदद कर देंगे। सबसे पहले तो एक लंबा सांस लीजिए और समझिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक बहुत स्पिरिचुअली और नेचुरली रिच लाइफ जिए। ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छी जिंदगी जिए, चाहता है कि आप विक्टोरियस जीवन जिए। लेकिन वो, अगर आपको उसने कुछ भी टैलेंट दिया है, स्किल दिया है, पैसा दिया है, वो उसकी गिफ्ट है आपको। और आपको डिसाइड करना है आप उस गिफ्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप उसको जैसे इस्तेमाल करेंगे, आप उस इस्तेमाल के जरिए से बताएंगे परमेश्वर को कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। इसका हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो आपका जो एक्शन है वो परमेश्वर को दिखाई दे रहा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 24 और 25 बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर है। वन गिव्स फ्रीली गेट yet grows all the riches. Another withholds what he should give and only suffers want. Whosoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered. कितना अच्छा स्क्रिप्चर है। बाइबल में हर चीज का आंसर है, हर स्ट्रगल का सल्यूशन है, हर मैटर बाइबल सॉल्व कर सकता है। आप पढ़ के तो देखिए, कवर टू कवर जेनेसिस से रेवलेशन पढ़िए इस साल। यहाँ पे लिखा है, एक इंसान जो देता है फ्रीली, येट उसका धन बढ़ता जाता है। एक विथहोल्ड करता है, नहीं देता है, और उसका धन कम होता चला जाता है। वो हमेशा उसको नीड्स रहती है। और जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग लाएगा, यहाँ पे कितना क्लियरली लिखा गया है, जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग लाएगा वो खुद ब्लेस्ड होगा। और जो दूसरों के लिए पानी देगा, दूसरों को पानी देगा, द वन हु वाटर्स अदर्स विल हिमसेल्फ बी वाटर्ड। यानी कि परमेश्वर का राज्य का नियम कितना डिफरेंट है वर्ल्ड नियम से। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अगर दूसरों को पानी दोगे, तुम्हें पानी मिलेगा, तुम खुद ही रिफ्रेश्ड हो जाओगे। यानी कि दूसरों की जब तुम सेवा करोगे, खुद ही रिफ्रेश्ड हो जाओगे। मैंने देखा है 99% ऑफ माई प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड व्हेन आई एम हेल्पिंग अदर्स, serving others. I'm serving God. I'm doing something selflessly for somebody. That's where my own problem gets solved. सो अब मैंने ये बना लिया है कि जब भी मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं एकदम से देखती हूँ कि मैं किसकी मदद कर सकती हूँ, और उस मदद करते दौरान मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 24-25।
Whosoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deed. जब आप किसी ऐसे इंसान को देते हैं पैसा, प्यार, टाइम, जिसकी जो जरूरतमंद है, परमेश्वर आपको देता है. Proverbs chapter 19 verse 17. Whosoever has a bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor. यानी कि Proverbs 22 verse 9 कहता है, जो दूसरों का कमी देख के उनको हेल्प कर पाता है, वो खुद भी ब्लेस्ड होगा, जो अपना ब्रेड दूसरों के साथ शेयर करता है. Whosoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 42. अगर आप किसी को एक कप ऑफ कोल्ड वाटर भी देते हैं, एक कप भर के पानी भी पिला रहे हैं, परमेश्वर उस बात का नोट कर रहा है, नोटिस ले रहा है. जो कुछ भी आज तक आपने परमेश्वर के लिए किया है, उस वो सारा परमेश्वर को याद है और आपको सही समय पे वो रिवॉर्ड देगा. वो कभी भी कुछ भी नहीं भूला है. जितना आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया है, उसने नहीं भूला है. जितना आपने लोगों की सेवा किया है, वो नहीं भूला है. जितना आपने लोगों के लिए किया है, काम किया है, उनको धन दिया है, उनको सम्मान दिए है, उनको टाइम दिया है, परमेश्वर कुछ भी नहीं भूला है और वो आपको रिवॉर्ड देगा. मैथ्यू 10 का 42 कहता है. लूक चैप्टर 21 में हम देखते हैं वर्स 1 to 4. जीसस लुक्ड अप एंड सॉ. रिच लोग भी दान दे रहे थे, पुअर विधवा भी दान दे रही थी. तब उन्होंने बोला कि ट्रूली आई टेल यू, द पुअर विडो हैज पुट इन मोर देन ऑल ऑफ देम. और उसके पास सिर्फ दो दमड़ी थी. उसके पास सिर्फ दो दमड़ी थी और उस दमड़ी का परमेश्वर ने नोटिस किया और बोला कि उसने सबसे बढ़कर दिया, क्योंकि उसने अपने पास जो कुछ भी था वो सब कुछ दे दिया. माय फ्रेंड, अगर आप पास्टर और लीडर हैं और आपके जीवन में संघर्ष है, कुछ संघर्ष से होकर आप गुजर रहे हैं, नंबर स्क्रीन पे हैं. आप हमें व्हाट्सएप, कॉल और ईमेल कर सकते हैं. हम आपकी सेवा में हैं, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे. मेरा जो टीम है, वो एंटायर टीम आपके साथ बना रहेगा ताकि आप अपने स्ट्रगल से बाहर आए. हम आपके लिए बिलीव करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे ताकि आपकी मिनिस्ट्री में मदद हो सके. जब मैं अपने स्ट्रगल से बाहर आई, तब मुझे परमेश्वर ने बोला कि तुम दूसरों की मदद करो. मैं मुझे बहुत स्ट्रगल था लाइफ में, बिलीवर होने के बावजूद मुझे स्ट्रगल था. तो जब मैं बाहर आई, थोड़ा सा बाहर आई, तो परमेश्वर ने बोला अब तुम दूसरों की मदद करो. तो हमने पास्टर्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू करा करा जहाँ पे हम 300 पास्टर से अब तक उनको पर्सनली हेल्प कर चुके हैं. इस बार बहुत बड़ा गैदरिंग हम करने जा रहे हैं मार्च में, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली एनसीआर में. आप हमारे साथ कांटेक्ट करें और हम आपको इनवाइट भेजना चाहेंगे. आप इस एरिया में अगर हैं तो प्लीज आके आप मिले. मैं पर्सनली वहां पे मौजूद होंगी और मेरा टीम मौजूद होगा और हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे, खड़े होंगे, आपके संघर्ष को सुनेंगे और आपका इस जर्नी में हम आपका साथ देना चाहते हैं. आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जो बुलाहट है आपके जीवन में, उस बुलाहट को आप पूरा करें. क्योंकि आखिरी मेरे फ्रेंड, आखिरी में हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे और परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, आगे खड़े होंगे और परमेश्वर पूछेगा कि तुमने धरती पे जो मेरा रेवलेशन था, जो अनॉइंटिंग था, वो सबका क्या किया. लव गिव्स. लव गिव्स. गॉड सो लव द वर्ल्ड that he gave his son, so that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. परमेश्वर देता है. जॉन 3:16 बहुत पॉपुलर स्क्रिप्चर है, हम सब जानते हैं. परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है. जब परमेश्वर देने वाला है, उसके बेटे और बेटी होने के नाते हमें देना आना चाहिए. तो आपका जेनरोसिटी जो है वो ब्रेक करेगा सारी प्रॉब्लम्स को. जो भी संघर्ष आपके जीवन में चल रहे हैं, आज मेरी दुआ है कि वो सारे संघर्ष आपके जीवन में टूटे और आपको बहुतायत का जीवन मिले, आपको अबंडेंट लाइफ मिले. आई प्रे टुडे दैट यू विल हैव
abundant life. You will live victorious. Believe in the word of God. Believe in the Lord who has called you. Faith ही आपके anointing को काम करने देगा. Without faith, you cannot use your anointing, the anointing that is upon your life. So start releasing faith. Release your faith. Say out loud that, Lord, I believe that you can do this for me, and trust in His word. Until I see you again, live victorious. Do not give up. अच्छा काम करना बंद मत करिए, क्योंकि आपके हर एक अच्छा काम, हर एक सर्विस का परमेश्वर रिवॉर्ड देगा. और गिव एंड इट शैल बी गिवन बैक टू यू. अब ऐसा जीवन जिए कि हेवन में आपका ट्रेजर्स जमा होता रहे. फिर से एक बार मिलने से पहले एक बार मैं सिर्फ यही आपको याद दिलाना चाहूंगी कि परमेश्वर आपको नाम लेके आपका बुलाया है. आपकी बुलाहट बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट गिव अप. कीप डूइंग द गुड वर्क. गॉड ब्लेस यू. अंटिल आई सी यू अगेन, स्टे encouraged. गॉड ब्लेस यू. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.